जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज आईएनएस विक्रांत। क्या है इसकी स्टोरी? पहले आईएनएस विक्रांत था हमारे पास, लेकिन उसको डीकमीशन कर दिया गया, फिर हमने इंडिजिनस बनाया और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे यहाँ जब 1971 की वॉर होती है और अभी भी प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू क्रिएट डेटरेंस इन इंडियन ओशन रीजन। तो आइए समझते हैं हम इंडियन हमारे जो नेवल शिप है विक्रांत, इसकी क्या स्टोरी है। पहला जो हमारा आईएनएस विक्रांत था वो एक्चुअली उसका विक्रांत नाम नहीं था, उसका नाम था एचएमएस हरक्यूल्स। क्या नाम था उसका? एचएमएस हरक्यूल्स, जो कि ब्रिटिश मैजेस्टिक क्लास का एयरक्राफ्ट था, मतलब ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट था। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था, इसको बनाना स्टार्ट कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई थी। और क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाती है तो उसका मतलब एक तरीके से काम रुक जाता है। तो ब्रिटेन को रिक्वायरमेंट थी कि जर्मनी जापान पे वहाँ पे उसको अटैक करने के लिए, उनसे कोप करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट थी, तो उसने बनाना स्टार्ट किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है और ये भी क्या कर देता है, बंद कर देता है बनाना, उसका काम रुक जाता है। इंडिया इसको परचेज करता है 1957 में, इसको मॉडर्नाइज किया जाता है, फिर मतलब बाद में बन जाता है और अच्छी तरीके से बेलफास्ट यूके की जगह है, वहाँ पे क्या होता है इसका अच्छी तरीके से मॉडर्नाइजेशन होता है, बन जाता है। और फाइनली इंडियन नेवी में आ जाता है ये। R11 नाम रहता है इसका, नाम क्या रहता है? R11। और हमारे यहाँ जब आता है उसका नाम रख देते हैं हम आईएनएस विक्रांत। 4 मार्च 1961, मतलब 1961 में क्या हो जाता है, ये इंडिया में कमीशन कर लिया जाता है। किस नाम से? आईएनएस विक्रांत, जो कि पहले क्या था? एचएमएस हरक्यूल्स था। क्या था पहले? एचएमएस हरक्यूल्स। देखिए ये हमारा आईएनएस विक्रांत है। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब तो समझिए। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब देखो ये जगह दिख रही है आपको यहाँ पे, मतलब एक तरीके से क्या बना है, प्लेटफॉर्म बना है। मतलब क्या बना है यहाँ पे? प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई भी जो आपका एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है, लैंडिंग भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है आसानी से। अब देखिए शिप जो रहेगा, शिप तो छोटा हो जाता है, लेकिन जो सी रहेगा, ये जो सी है, इसमें आपको अगर कहीं से एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना है, टेक ऑफ करवाना है, तो पानी में कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए मतलब एक तरीके से जमीन का काम करने वाली जगह बना दी जाती है, उसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। बहुत बार ये क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारे एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं और जहाँ भी हमें क्या करना रहता है, अटैक करना रहता है, कहीं पे पहुंचाना रहता है, तो वहाँ पे फ्लाई करते हैं। वरना सोचिए आप कि मानो हमें बहुत दूर तक जाना है हमारे एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ से एयरक्राफ्ट को भेजेंगे कि जा तो उड़ के जा, मतलब एयरक्राफ्ट को भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, एयरक्राफ्ट का तो फ्यूल ही खत्म हो जाएगा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कैरियर में यहाँ पे बिठा लेंगे, देखो एयरक्राफ्ट्स को, और ये लेके जाएंगे, एयरक्राफ्ट्स को रखा, इसको लेके जाएंगे और जहाँ पे भी हमें अटैक करना है या कहीं पहुँचाना है, कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ पे ये एयरक्राफ्ट चले जाएंगे। इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी रहती है कि बहुत ज़्यादा वजन को ये कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट लैंडिंग और टेक ऑफ का इसमें सिस्टम लगा रहता है कि जो टेक ऑफ है आसानी से क्या हो सके, फास्ट हो सके, लैंडिंग इसी जगह में आसानी से हो सके। तो ये रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि एक तरीके से जमीन का काम करता है, मतलब बहुत लंबा फैला रहता है, जहाँ पे आसानी से कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है। देखो अगर हम इसकी बात करें आईएनएस विक्रांत की, 1971 की वॉर में, कब हुई थी 1971 की वॉर, मतलब किस लिए हुई थी? बांग्लादेश लिबरेशन से रिलेटेड, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश बना था, तो वहाँ पे ये जो वॉर होती है वहाँ पे ब्लॉकेड करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसमें सी होक फाइटर जेट्स और ब्रिगेड एलिज एयरक्राफ्ट जो है ये यूज किए जाते हैं, मतलब ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं, मेरीटाइम स्ट्राइक करते हैं, वो सबमरीन ऑपरेशन करते हैं। तो फिर जो है 1997 तक, 1990s के टाइम पे बातें होने लग जाती है कि अब जो है आईएनएस विक्रांत जो है बहुत पुराना, मतलब 40s के टाइम पे बना हुआ रहता है, मतलब तभी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक आते आते उसका क्या हो जाता है कि उसकी सर्विस थोड़ी कम होने लग जाती है, थोड़ा क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है कि अब इसको हमें डीकमीशन करने की रिक्वायरमेंट है, इसको खत्म करने की रिक्वायरमेंट है। तो 1997 तक इसकी सर्विस रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ ये, और फाइनली 31 जनवरी 1997 को रिटायर हो जाता है, डीकमीशन हो जाता है, और फिर म्यूजियम बन जाता है, मतलब म्यूजियम शिप बन जाता है 2012 तक, म्यूजियम शिप इन मुंबई में। देन जो है वापस से 2014 में, मतलब एक तरीके से आईएनएस विक्रांत हमारा पुराना वाला तो चला गया, लेकिन एक तो समझ लो कि पुनर्जन्म लिया है आईएनएस विक्रांत ने।
तो वापस जो है हमारे इंडिया की इंडिजिनस कंपनी, मतलब इंडिजिनस जो है क्या बनाया जाता है, INS विक्रांत बनाया जाता है। अब INS विक्रांत नाम से बनाएंगे हम, तो वापस उसको बनाया जाता है, रिबिल्ड किया जाता है। तो हमारे देश ने पहले ही सोच लिया था, मतलब जब 90s में बातें चल रही थी कि इसको डीकमीशन करना है, तभी से प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि हमें क्या करना है, अब इंडिजिनस बनाना है, मतलब खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है। तब से बनना स्टार्ट हो जाता है, IAC-1 नाम रहता है इसका। पहला हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हम। हमारे मेक इन इंडिया का भी बहुत पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत को शो करता है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को ये बताता है कि हम कितने सक्षम हैं अपने आप के लिए, अपने आप में। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इंडिया डिसाइड करता है, प्रोजेक्ट 71 नाम से इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है। IAC क्या, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। डिजाइन कौन करता है, इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, और बनाता कौन है इसको, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन बनाता है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका कंस्ट्रक्शन फाइनली 2009 में स्टार्ट हो जाता है, 2013 तक बन जाता है। देखो ये हमारा INS विक्रांत है। और हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है, 262 मीटर है, चौड़ाई इसकी 62 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट इतना वजन उठा सकता है 43,000 टन, देखिए कितने ज़्यादा है। स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, इसके अंदर 1600 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। फास्ट इसकी टेक ऑफ लैंडिंग होती है, और 30+ एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग जैसे MiG-29 फाइटर्स, COMO-31, MS-60CO हेलीकॉप्टर, ऐसे इंडिजिनस हमारे हेलीकॉप्टर्स ध्रुव जैसे, इनको भी क्या कर सकता है, ये कैरी आसानी से कर सकता है और कहीं पे भी ले जा सकता है। सोचिए आप कितना ज़्यादा पावरफुल। इसके ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो इसके ट्रायल्स स्टार्ट हुए थे कब, दिसंबर 2020। बेसिक ट्रायल्स मतलब डायरेक्ट इसको बड़े शिप में नहीं उतारेंगे, लेकिन ऐसी जगह जैसे डॉकयार्ड हो गया, मतलब जहाँ पे इस पे कंट्रोल अच्छे से किया जा सके, ऐसी जगह पे ट्रायल होता है। फिर बड़े शिप में ट्रायल, शिप बोल रही हूँ मैं, सी में ट्रायल होता है। तो अगस्त 21-22 में सी में ट्रायल हुआ और कमीशन हो गया इंडियन नेवी में बाय PM नरेंद्र मोदी 2022 में। अब हो गया 2022 में, क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, कहाँ लोकेटेड है ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम में। कहाँ है, विशाखापट्टनम में। तो वहां पे क्या है, ये कमीशनड है। एक्ट करता है एज अ फ्लोटिंग एयरबेस हमारी इंडियन ओशन रीजन में, मतलब फ्लोटिंग एक तरीका एयरबेस है। इसने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार और मिलन 2024 इनमें भी पार्टिसिपेट किया। मालाबार जो क्वाड वाले नेशंस की होती है, मिलन में पार्टिसिपेट किया है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन में इसने पार्टिसिपेट किया है। HAL ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, ट्विन इंजन है इसमें, बाय द अर्ली 2030 टू रिप्लेस MiG-29K, मतलब इसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। HAL TED-BF मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ भी इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। स्ट्रेंथन्स इंडियाज 2 कैरिंग बेटल, मतलब एक तो हमारे पास ऑलरेडी है एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। क्या है, INS विक्रमादित्य, जो कि हमने रशिया से लिया है, ठीक है। और ये दोनों मिलके हमारे सी वाले रीजन को क्या कर देंगे, एक तरीके से पूरा प्रोटेक्शन का काम, मतलब बेटल ग्रुप बन की एक स्ट्रेटेजी जो है, दोनों मिलके बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारा विक्रमादित्य है जो कि हमने रशिया से लिया है। तो हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रमादित्य और विक्रांत। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो हमारे पानी मरीन में जो कैपेबिलिटी बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। साथ ही चाइना का ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस जो है उसमें डिटरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। और हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको तो शो करता ही है। तो ये है हमारा INS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजिनसली बिल्ट है, कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।